संतुष्ट हैं। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 6 करोड़ प्लस लोग यहाँ रह रहे हैं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है तो संक्रांति में डुबकी लगाया। और एक कहीं अगर कोई पन्नी भी फेंक दे रहा है, कचरा थोड़ा भी कहीं फेंक दे रहा है, तो उठाने के लिए कोई न कोई आ जा रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा जो है लोगों के साथ में इतने विनम्रता से व्यवहार कर रहे हैं कि कई श्रद्धालु प्रशासन की प्रशंसा करते करते रोने लगे हमसे। कहे अगर कहीं रास्ता पूछ जाते हैं इतना प्रेम से बताएंगे तो ऐसा लगता ही नहीं। पहले तो पुलिस की वर्दी देख करके लोग डरते थे, लेकिन अब लोगों को ये लगने लग गया है कि नहीं, पुलिस जो है तो जनता की सुरक्षा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। तो ये कुंभ जो है वास्तव में अभूतपूर्व है। ऐसा कभी किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। भविष्य में तो नहीं कहा जा सकता, योगी मोदी हैं तो होगा ही और अच्छा होगा। लेकिन अभी जो हुआ है, वैसे कहते हैं ना, जैसे 6 साल में अर्धकुंभ होता है, 12 साल में महाकुंभ होता है और 144 साल में पूर्ण महाकुंभ। तो ये पूर्ण महाकुंभ है। व्यक्ति जीवन में पूर्ण महाकुंभ का दर्शन जीवन में एक बार कर सकता है, क्योंकि इतना कोई जीवित रहेगा तब तो दूसरा करेगा। 100 साल ज्यादा से ज्यादा 110 120 तक ही लोग निकल जाते हैं, तो 144 साल तो अभी तक कोई देखा सुना नहीं गया कि ये कोई हो। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो मुस्लिम यहाँ पर सच्चे मन से आए हैं उनका स्वागत है ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को प्रतिबंधित किया गया है। ये बीच में जो एक वीडियो तमाम वायरल हुई कि कोई जो है रोटी बना करके उसमें थूक करके हिंदुओं को खिला रहा है, कोई जूस में पेशाब करके पिला रहा है, और वो भी पता ये लगा जब पकड़े गए। अब लाखों ऐसी घटनाओं में कोई एक कहीं वीडियो बनाया, तो इस तरह से लाखों हुआ, लेकिन कोई एक वीडियो बनाता। इस तरह से जब देखा गया तो लोगों को धर्म भ्रष्ट होने से बचाने के लिए इस तरह कहा है कि लोगों को धर्म भ्रष्ट न करे, कोई पेशाब करके खाना पीना में किसी को न खिलाए, थूक करके न खिलाए। इसलिए ऐसा कहा गया है इनकी हरकतों को देखते हुए। बाकी ऐसा नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, देखिए, सनातन तो विश्व कल्याण का उद्घोष करता है। सनातन ही तो एक संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। सनातन ही तो एक ऐसा है कि वनस्पतियों के प्रति भी देवत्व भाव रखता है, चींटी को भी बचा के चलता है। परमार्थ को यहाँ जो है, परमार्थ ही हमारा धर्म है। किसी को मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचे, हर तरह से लोगों को जितना हो सके हम दूसरे का सहयोग करें, यही तो हमारा सनातन है। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर के योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव जी को मैं क्या कहूं, इनके समय में भी जो है यहाँ तो हर साल जो है तो माघ मेला लगता है। अखिलेश यादव के समय में भी देखा गया कि यहाँ कितने लोगों को मरवा देते रहे लोग, कभी पुल गिरवा देते रहे तमाम। इसलिए ये लोग न बोलें तो अच्छा रहेगा। जनता इनसे बहुत नाखुश है और इन लोगों की जो राजनीति है वो तुष्टीकरण आधारित है। लोगों को खुश करने के लिए, कुछ जो है राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, राष्ट्रवादी लोगों को ये लोग जो है तो तंज कसते रहते हैं। तो इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू है। या सुधार लेंगे अपने आप को, और अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो जनता सुधार देगी। अच्छा, क्या मानते हैं कि ये जिस तरीके से आपने बताया कि ये जिस तरह अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, तो क्या ये किसके पीछे कोई कारण है? बिल्कुल कारण है। देखिए, जो राजनीति है, चूंकि इस समय पूरा देश, और देश नहीं पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व की इस महाकुंभ पर नजर है। और किसी भी वह मत मजहब, किसी भी सिद्धांत को मानने वाला हो, चाहे वो ईसाई देश हो चाहे मुस्लिम देश हो, सब जगह महाकुंभ की खबरें लोग देख रहे हैं। पल पल की खबर कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य है। तो डर गए हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं, उनके अंदर ये हुआ कि भाई जनता तो भाजपा का मुरीद हो गई है। जो बचे खुचे लोग रहे वो भी भाजपा के प्रशंसक हो गए। अब उनका केवल तुष्टीकरण, जो नफरती रहे, केवल नफरतियों को लेकर के कहां तक, उससे तो जीतेंगे नहीं। नफरतियों का इशारा मतलब किस तरफ है? अब नफरतियों का इशारा पत्थरबाजों की ओर है। देखिए, आपको सही बता दें कि पत्थरबाज गैंग जो है, जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, ये लोग केवल उन्हीं को खुश करते हैं, बाकी लोगों को थोड़ा भ्रम फैला करके ले लेते हैं। जैसे कहीं खटाखट वाला जो है दे करके और फिर सपाचट हो जाते हैं।
तो इस तरह से झूठ का आधार और जो है तुष्टीकरण पर ये लोग अभी तक चल रहे थे, लेकिन अब इनकी नफरत की बालू की दीवार जो है ढह रही है। इसलिए वो अंदर से हड़बड़ाए हुए हैं कि ये क्या योगी जी ने कर दिया, इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर ले गए योगी जी। अखिलेश यादव को नींद नहीं आ रही, आपको बता दूं। उनको लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री तो बनना मुश्किल रहा, अब लग रहा है कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी के लोग जमानत नहीं बचा पाएंगे। उनको नींद नहीं आ रही, गोपनीय बात बता रहा हूँ। तो ये जो गोपनीय बात आप बता रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, कहीं से भाई उनके लोग भी तो हम लोग गुरु लोग हैं और हम लोग पास सब लोग आते हैं। उनके कुछ करीबी लोगों ने बताया, कहे अकेले में अखिलेश जी रोते हैं, बहुत रोते हैं। अब कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, बोले रोटी नहीं खवा रहा है। बोले इतना अच्छा योगी जी चला रहे सुशासन, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए, और ये कुंभ में उन्होंने दिखा दिया कि वास्तव में किस तरह से जो है चलाना चाहिए। ये लोग क्या करते थे, जनता को सताते थे। योगी जी देखिए प्रत्येक जनता के प्रति भगवत बुद्धि रख करके सेवा करते हैं। माने आप देखिए कितने बड़े संत होने के बाद भी अभिमान तो बिल्कुल एक जरा सा भी नहीं है, और हमेशा सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो योगी जी जैसा वास्तव में अब इसलिए अखिलेश यादव को यह समझ में आ गया है कि भाई अब तो छुट्टी है उनकी, अब दूसरा कोई जब तक योगी जी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी जी अगर कहीं अपनी जगह पर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिए तो इसके बाद भले ये थोड़ा बहुत इधर उधर करें, अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं आया तो। नहीं तो अब इनका तो देखिए सुपड़ा साफ हो चुका है समाजवादी का। अभी तक बहुत नफरत फैला है, लेकिन अब इस बार महाकुंभ से अखिलेश यादव को बिल्कुल घबराहट हो गई है और वो बहुत रो रहे हैं, अंदर अंदर बैठ के रात में रोते हैं और समाज में मुस्कुराना पड़ता है गम को छुपा करके। तो कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा से उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, परिवार सहित आकर के कुंभ में स्नान करें और अच्छा काम करें। मैं तो कहता हूं कि स्पर्धा अगर करनी है तो अच्छे कार्यों की करें। कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी लकीर को मिटाओ मत, आप बड़ी लकीर बनाओ। कोई अच्छा काम कर रहा है, आप और अच्छा काम करिए, आप और अच्छा सोचिए। लेकिन अब ये लोग चूंकि अच्छा तो सोच नहीं सकते हैं। विपक्ष तो गुरुजी ये भी आरोप लगा रही है, और कई ऐसे नेता हैं जिनका ये साफ तौर पर बयान आया है कि रहने की व्यवस्था सही से कहीं की नहीं गई है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग नहीं आए हैं वही ऐसा कह रहे हैं। जिनको जो है, अब क्या बताएं इन लोगों को। यहाँ जितनी पब्लिक आई है, आप पब्लिक से जा करके पूछिए, इतना लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि इतनी स्वच्छता, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं देखी गई है। तो सब बहुत प्रसन्न हैं और ये डबल इंजन की सरकार भगवान बना के रखे। योगी मोदी के जो है नेतृत्व में देश राम राज्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। हमारे अयोध्या में भगवा परचम लहरा गया और काशी मथुरा में। अयोध्या में तो फिर आप बोल रहे हैं कि परचम लहरा गया, लेकिन अयोध्या में तो वहाँ पर अखिलेश यादव सपा वहाँ से सीट निकाल ली। नहीं 19 लोकसभा के आप नहीं जानते हैं। 24। ये जब राम राज्य आया तो राम राज्य में दलित का सम्मान ज्यादा होता है। सपा ने क्या किया, इस समय किसी दलित को उसने जो है तो टिकट दे दिया। तो अयोध्या में लोगों ने दलित के नाम पर उनको जिता दिया। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता, आपको गोपनीय बात बता रहा हूं, उन लोगों ने कहा नहीं, अगर बुजुर्ग कोई दलित व्यक्ति खड़ा हो चाहे किसी भी पार्टी से, तो उसका सम्मान भाजपा का जो है पहला प्राथमिकता है। इसलिए भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कोई बात नहीं, अगर सपा ने किसी बुजुर्ग दलित को टिकट दिया है तो वोट उनको मिलना चाहिए। अंदर की बात बता रहा हूं, भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता है अयोध्या से। ये जो अंदर वाली बात है, मतलब कहाँ से, कुछ दर्शकों को बताइए। अंदर की बात यह है कि भाजपा के बड़े नेताओं ने विचार किया कि गठबंधन से एक बुजुर्ग दलित को, अवधेश पासी को उतारे थे, तो उनके सम्मान में भाजपा का बहुत बड़ा दिल है। देखिए ये दरिया दिल है। तो लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। दलितों का आप समझ लीजिए, ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ जो है सफाई कर्मियों के पैर धोया हो? आज तक कोई बता दे। भाई हम कहते हैं इंदिरा न नेहरू धोया, न इंदिरा धोई, न अखिलेश यादव धोए, न मुलायम सिंह धोए, न डिम्पल यादव कभी धोई दलितों का चरण, मोदी जी ने धोया। तो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का सम्मान भाजपा ने बढ़ाया है जब से। अब वो कहे कोई भी पार्टी हो, अगर कहीं भी उनका भी प्रत्याशी अगर कोई दलित है वैसा है
तो भाजपा के लोग चाहते हैं कि हमारा हार जाए, उनका जीत जाए। ये अंदर की बात बता रहा हूं। हाँ, इसलिए जो है भाजपा को अयोध्या से कभी नहीं हरा सकता कोई। भाजपा के नेताओं ने दलित के सम्मान में वो सीट छोड़ा है। अच्छा, कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ में लगातार अभी आज भी जो है कि 21 सदस्यीय टीम आई थी, 10 देशों से आ रही है, जो विदेशों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो ये क्या क्या दर्शाता है और क्या कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, यह जो दुर्लभ समागम है, यह दुर्लभ समागम है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर आज प्रयाग नगरी में आकर के कोई देख ले कि यहाँ कोई गरीब साधु ये कुटिया भी लगाया है, तो भी कुछ बना के भैया प्रसाद पालो, ए भैया प्रसाद पालो, वो ये नहीं देख रहा है कौन है कैसा है। मतलब इतना सद्भाव, इतना प्रेम। भाई भारत विश्व गुरु तभी तो है, पहले भी था, अभी आगे भी रहेगा भारत विश्व गुरु। और दुनिया में जितने लोग हैं सनातन के विरोधी, वो उनकी विचारधारा आतंकवादी की है। क्यों? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब क्या? सनातन के विरोधी जितने हैं, जो लोग कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, उनकी विचारधारा आतंकवाद की है। क्योंकि सनातन ही एक ऐसा है जो ऑक्सीजन जैसे है, जो सबके, धर्म की, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव रखता है, वो सनातन है। और सनातन को मिटाने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, ये आतंकवादी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण महाराज है। लक्ष्मण जी, ये पूरा फरसा वरसा लेके चल रहे हैं। ये परशुराम जी का दिया हुआ भेंट है, और ये जो है सनातन धर्म की रक्षा करेगा। और हमारे आदरणीय गुरुजी ने हमें एक दिन पूर्व परशुराम की उपाधि दी, और ये हमें भेंट किया। जय श्री राम। क्या ये लेकर के चल रहे हैं, इससे क्या क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं? लोगों में ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा ये, और सनातन धर्म की जो है रक्षा करने के लिए ये शस्त्र हमारा काम देगा। कैसे, मतलब क्यों शस्त्र काम दे देगा, क्या करेंगे? अब जैसे कि शस्त्र इसलिए उठाया जाता है धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा, इससे खतरा है? खतरा तो हमें मुसलमानों से है और ईसाइयों से है। नहीं, इनका कहना है कि जो बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, जो बहन बेटियों को पहचान छिपा करके लव जिहाद फंसा के 35 टुकड़े 36 टुकड़े कर रहे हैं, जो इस तरह से उनका मिशन चल रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान होना है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रत्येक सनातनी को शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र इसलिए रामायण गीता पढ़िए कि अपने धर्म का ज्ञान बना रहा है, और आधुनिक शस्त्र सबको रखना चाहिए कि अगर किसी निर्दोष को अगर कोई सता रहा है, कोई गाय की अगर हत्या कर रहा है, कोई बहन बेटियों की हत्या कर रहा है, तो अगर पहले समझाइए शास्त्र से, और नहीं समझता है तो शस्त्र से निपटाइए। मतलब ये है, अगर हनुमान जी कालनेमी को नहीं मारेंगे, अगर राम जी रावण को नहीं मारेंगे, तो रामराज कैसे आएगा? तो शस्त्र जो है होता है आपातकाल में। आपातकाल में जब धर्म पर ऐसा हो कि निर्दोष की हत्या कर रहे हो, देश विरोधी षड्यंत्र हो रहा है, आतंकवादी लोग अगर घुस आए हों, अगर पुलिस प्रशासन को पहुंचने में देर हो रही है, तो अगर बम ब्लास्ट करने न पाए उसके पहले उनको निपटा दिया जाए। तो इसलिए ये सब हमारे शिष्य हैं, सब लोग हमारे ही शिष्य हैं, और ये धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए हुए हैं। हमने बात की आचार्य जी से, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। जय श्री राम। और लगातार यहाँ पर देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने आचार्य जी से भी बात किया, और लगातार महाकुंभ में 21 सदस्यों की टीम यहाँ पहुंची है, देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, पल पल की खबरें, पल पल का अपडेट लाइव टाइम्स आपको दे रहा है। हमारी सभी टीमें आप तक हर वो बात पहुंचा रही हैं जो महाकुंभ से निकल रहा है, वो चाहे इटली वाले बाबा जी हो, वो चाहे उनका संगीत हो, वो चाहे श्लोक सुनाने का तरीका हो। तो बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ। बाकी अन्य खबरों